या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, देखना तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारे कारोबार तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। मुजफ्फर इकबाल साहब, कैसे आऊँ दुकान से, मेरे पास कोई बंदा कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, दुकान नहीं संभालते, मुलाजिम पे मुझे तबार कोई नहीं, अल्लाह नबी वारिस है, बख्श देगा। मौलवी साहब, ए भी ते फ़र्ज है, ए भी ते इबादत है। फरमाया खबरदार, बच्चों की रोटी रोजी को मेरे सजदों के साथ ना मिला। 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान पे बैठने वाले, तो मुझे पता है फिर भी तू मेरी नाशुक्री करेगा। अगर तूने नाशुक्री करनी है तो 4 बजे दुकान बंद करके चला जा। जो रात को 12 बजे रोजी देने पे कादिर है, वो दिल के उजाले 4 बजे तक तेरी दुकान पे गाहक भेजने पे कादिर है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, देखिए तुझे हलाकत में ना डाल दें, देखिए तुझे आजमाइश में ना डाल दें। इनके भरोसे पर मेरे ताल्लुक को कमज़ोर ना करियो, इनके भरोसे पे मेरे ताल्लुक को ना तोड़ियो, इनके भरोसे पर मेरे से दूर ना रहियो। क्या होगा? फरमाया ये इस मौजूदा दौर का हाल है। जब मदरसे के मस्जिदों के जाल भी से पड़े, हर जगह मकान में, दुकान में, बैठक में, कारखाने में, स्टेडियम में, ग्राउंड में, हर जगह तुम्हें अज़ान की आवाज़ आती है, खशियत इलाही, खुदा खौफी है। हर मस्जिद के अंदर जमातों का आना जाना है, हर जगह तदरीस के हल्के हैं, तसव्वुफ के हल्के हैं। और लोगों, इस दौर के अंदर ये हाल है, एक एक साल गुजर जाता है, औलाद माँ बाप की कब्र पे फेरा मारने को तैयार नहीं होती। आने वाले वक्तों में अगर तुम्हें औलाद ने, अगर तुम्हारे माल ने हलाकत में डाल दिया, और लोगों साल साल गुजर गया, बेटा माँ बाप की कब्र पे ना गया, 20 साल के बाद लगता है हमारे जनाजों को कंधा देने के लिए किराए के लोग बुलाने पड़ेंगे। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। 3 महीने की छुट्टी परदेश से देश के अंदर आया, शादी करा के चला गया, कहता बच्चा पैदा हो वीडियो कॉल करके सबसे पहले मुझे दिखाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कर्मों वाला वो आदमी, बख्तों वाला वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन के अंदर रह के वतन की रोजी नसीब हो गई। सुबह बच्चों में बैठ के खा के गया, शाम को जब कमा के लाया, बैठ के बच्चों में खाकर खुदा का शुक्र करके कल के लिए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर लिया है। सारे दौड़ में लगे पड़े हैं, औलाद के लिए, औलाद के लिए, औलाद के लिए। मैं अपने बच्चे से नहीं पूछता, मैं अपनी हाफिज औलाद से नहीं पूछता। आप भी अपने बच्चों से ना पूछो, बल्कि अपने आप से पूछो। तन्हाई के अंदर बैठकर अपना मुहासबा करो, अपनी ज़ात, अपने किरदार से पूछो। माँ को मरे हुए 15 साल हो गए, बाप को फौत हुए 15 साल हो गए, हमने कितने 15 सालों के अंदर पूरा कुरान पढ़ के माँ बाप की कब्रों में भेजा है। यार की दावत करनी हो, रायता अलहदा, यार की दावत करनी हो, रशियन के मुख्तलिफ फ्लेवर हुआ करते हैं, ग्रीन टी हुआ करती है। यार की दावत करनी हो, क्या कहेगा यार, मुर्गी पका ली, बकरा पकाओ, तभी स्वीट डिशें पकाओ, तरह तरह के बूफे लगाओ, तरह तरह का बारबेक्यू बनाओ। और लोगों, माँ बाप के लिए, साले सवाब के लिए एक बिरयानी की देख, लोग कहते हैं गोश्त डाल के क्या करोगे, चने के चावल दो। और लोगों, इस वक्त जब खुदा खौफी है, हर साल फैसलाबाद से जहाज भर के उम्रा करने के लिए नबी के रोजे पर दुरूद पढ़ने जाते हैं। इस वक्त ये हाल है कि मैं अपनी कमाई में से, अपनी क्या, अपने माँ बाप के दी कमाई में से मैं उनके लिए एक गोश्त की देख, एक पुलाव की प्यारी सी देख बनाकर साले सवाब करने के लिए तैयार नहीं। क्या ख्याल है, जिनके लिए तुम सुबह 7 बजे से लेकर रात को
12 बजे तक निकलते हो, अल्लाह की कसम है बिरयानी चावल की देख तो दूर की बात है, अगर हमने अपने बच्चों को वक़्त ना दिया, हमने अपने बच्चों की फिक्र ना की, तो लोगों तेरे मेरे बच्चे तो जो मुझे दफनाने के बाद कब्रिस्तान का रास्ता भूल जाएंगे। बच्चियां दिली कर रहा हूँ, बच्चियां दिली कर रहा हूँ, बच्चियां दिली कर रहा हूँ। जाओ बाप के, एक बाप फौत हुआ, 4 जवान बेटे, चारों बच्चों से जाके पूछो अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। 4 बच्चों तुमने बाप के जनाजे की नियत बांधी, बहुत बताओ चारों को दुआ ही है कि नहीं? मट्टी डाल दी, पानी का छिड़काव कर दिया, फूलों की माला डाल दी, अगरबत्तियों का गुच्छा जला दिया। दुआ करने से पहले एक ऐलान हुआ, मुज़फ़्फ़र इकबाल करेंगे, मौलाना अनवर करेंगे, अब्दुल हन्नान करेगा। क्या ऐलान? हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, मैयत के वरसा की तरफ से ऐलान है, मरने वाले ने सारी ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया हो, मैयत के वरसा कह रहे माफ़ कर दे, लोग कहते हैं मनिया कीता। अल्लाह फरमाता है लोगों मरने वाले को धोखे में न रखो, इसके लिए माफिया बाद में मांगो, पहले कुरान पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। कुरान पढ़ पढ़ के इसकी कब्र में इतना भेजो कि सामने जो हाथ के अंदर सोटा लेके 2 फरिश्ते खड़े हैं, तेरे कुरान की तिलावत की वजह से तेरे बाप के ऊपर इन फरिश्तों को तरस आ जाए। अगर हमारे बाप से किसी ने लेन देन किया हो और हमारे बाप के जिम्मे तुम्हारा लेन देन हो, तो हम देने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर तदफील के बाद हमारे से ले सकते हैं। कब्र में से आवाज़ आई, और रफ़ीक और अनवर और शबीर और साकिब और असलम, इनका हक बाद में देना, पहले मेरा हक दे के जा। ये 2 सोटा लेके जहन्नम की आग के अंगारों के थाल लेकर 2 फरिश्ते खड़े हैं और इनका गुस्सा मेरे माल से, मेरे ओहदे से, मेरे रुतबे से, मेरी शख्सियत से, मेरी कब्र के मार्बल से, मेरे कब्र पे फूलों की चादर से ठंडा नहीं हो रहा। मेरे बच्चों मेरी कब्र को 4 चफेरे घेरा डाल लो, 2 सराहने बैठ जाओ तो बैतियों की तरफ बैठ जाओ, खुदा को कुरान सुना के रो के दिखा दो। तुम रोगे मेरी कब्र के पास बैठकर, तुम कुरान की तिलावत करोगे, कोई सूरह यासीन पढ़ेगा, कोई सूरह इखलास पढ़ेगा। रब्बे काबा की कसम है तिलावत तुम अपनी जुबानों से करोगे, खुदा को मेरे पे तरस आ जाएगा। जनाज़गाह में ऐलान करते हैं, औरतां सवेर दियां भुखियां ने, रोटी शुरू करा दो। मैयत वाले घरों में इन कानों से मैंने सुना, यार सवेर दे रो रो के थक गया, दूध पत्ती पका लो, किसी दे घरों बना लो, और कोई नहीं चूल्हा जला लो। सिर स्पीड है, डिस्प्रीन भी नाल ले आई, उधर मन रब्बू का माँ दीनों का सवाल किया जा रहा है, इधर दूध पत्तियां चल रही हैं। अभी तो पहला दिन है, मरने वाले की मट्टी कब्र की खुश्क नहीं हुई। साल के बाद ओए लोगों, अल करीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वरना तुम अपनी आंखों से देखोगे दोतरे पोतरे अपने दादे नाने का नाम भूल जाएंगे। ये भी कोई जिंदगी है? सारी जिंदगी किदे लई, बच्चियां दे लई। अब इस हालत के अंदर बिस्तर पे पड़ा है और मेरे चांद एक पानी का घूंट अपने हाथ से पकड़ के पी नहीं सकता, टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए अपने बेटे के सहारे के इंतजार में। 2022 है और नहीं यकीन आता, अपनी हर मस्जिद के मौलवी साहब से जाके पूछ लो, कोई जवान आपके पास आया और उसने आके कहा मौलवी साहब दुआ फरमा दो, अब्बे दिल आसानी हो जावे। मतलब अब्बा जी जल्दी जान छोड़ के कब्र के अंदर चला जाए, हुण ते घर वाले भी तंग पै गए ने। मौलवी साहब मैं दुकान करा या प्यो दी मंजी नूं फड़ के बैठा रहा, मौलवी साहब दुआ करो। और तेरा मेरा ईमान की रकम, ईमान की मेरे अजीज़ों किरण मौजूद है, ईमान की हरारत मौजूद है, तबलीगी इज्तिमा है, सीरत के जलसे है, दस्तार फजीलत अज़मत कुरान के जलसे है, जुमे के खुतबात है, जलसे बड़े बड़े इज्तिमात। उसके बावजूद मेरे अजीज़ों आज माँ बाप के लिए मौत की दुआ
दुआ कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों की खबरगिरी ना की तो आने वाले वक्तों में खुदाए पाक की कसम हमारे बच्चे हमें गुस्ल देने को भी तैयार नहीं होंगे। मौली साहब मैं तो जिंदगी के अंदर वक्खो वक्ख कर दिता, मौली साहब मैंने तो जिंदगी में लैदा कर दिया, ओदा मकान माशाअल्लाह ओदा कदे फेरा ते पाओ इक्को वर्गा मकान बना के दिया। और मेरे बाबू तूने सबको जिंदगी के अंदर वखरा करके मकान बना दिया, क्या अपने बच्चों को जन्नत के अंदर इकट्ठा करने का भी इंतजाम किया कि नहीं किया? रोजाना घर में मशहूर आया बड़ा मकान होना चाहिए। बेटी कह रही मैं तो अपना कमरा लैदा लवांगी, बेटा कहता ऊपरली मंजिल सारी मेरी है, मैं जरा कमरा कोई नहीं बनाना। अम्मा कहती है मेरा कमरा लैदा होगा। बुए ते गड्डी भी होनी चाहिए, हाथों में छल छल करने वाले कड़े भी होने चाहिए। बाप कह रहा ठीक है मोटरसाइकिल भी बदल लेना चाहिए। रब अकबर की कसम है घर में 11 अफराद है, हर ने कहा ये होना चाहिए ये होना चाहिए। 11 के 11 अफराद के मुंह से ये नहीं निकला कि मरने के बाद हलाल का कफन भी होना चाहिए। बेटे को मोटरसाइकिल ना मिली, झगड़ा हो रहा है। बच्ची को मोबाइल ना मिला, छठी क्लास में दाखिला लिया, मुझे टच मोबाइल ला के दो, मैंने हिसाब करना है। सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हो, तुमने हिसाब सीखने के लिए क्या मोबाइलों का सहारा लिया था? मेहनत उस्ताद किया करते थे, माँ दुआएं किया करती थी, करम मेरा खुदा फरमा दिया करता था। और लोगों अच्छी पोजीशनों के अंदर अल्लाह अकबर कामयाब होकर घरों में आया करते थे। अब जब से माँ ने दुआएं करना छोड़ दिया, और लोगों हमें दुनिया की सहूलतें तो मिल गई, ओवन हमारे घर के अंदर आया। मेरी बीवी पहले दिल कहने लगी ओवन ले आके दो जी, 10 बजे मैं बोर्ची खाने में जाती हूँ, 12 बजे बोर्ची खाने से रात को वापिस आती हूँ, मेरे से नहीं सुबह उठा जाता, ओवन ला के दो। मॉडर्न नाश्ता आया, बेकरी वालों से माजरत करूंगा, मॉडर्न नाश्ता आया, अंडे डबल रोटी जैम आ गया। अम्मा ने रात को ही नाश्ता बनाकर टोस्ट पे मेरा अजीजो जैम लगाकर अंडे के बारे में बतला दिया, 1 पे लगाना बॉयल हो जाएगा, 2 पे लगाना फ्राई हो जाएगा, मुझे ना उठाना यूनिफॉर्म या। और मेरी बच्ची तुझे 4 घंटे की सुकून की नींद तो मिल गई, ए बेखबर औरत तुझे पता ही ना लगा तेरा बच्चा तेरी किस चीज से महरूम हो गया, किस चीज से। सुबह सुबह जो 10 मर्तबा अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरती, बालों में खुजली करके कहती उठ मेरा बच्चा अल्लाह खैर करे, इस खैर से तेरा बच्चा महरूम हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, बच्चा महरूम हो गया। बाथरूम में उंगली पकड़ के ले जाना, खड़े होकर पेशाब की धार मारता था, बिठा के गिराना, इससे तेरा बच्चा महरूम हो गया। बचपन से संजय करवाना, इससे बच्चा महरूम हो गया। मुंह धोते वक्त, साबुन लगाते वक्त, ब्रश कराते वक्त अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, जिंदा रहो कहना, इससे महरूम हो गया। आखिरी बुरकी पाले मेरा बच्चा माशाअल्लाह, बस आखिरी इकबाल है, माँ तेरे तो कुर्बान होवे, दूध दी धारा अल्लाह अकबर तेरे लिए बहारा बढ़ के बरसे। ये बच्चा नाकाम हो गया, माँ 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 उंगली पकड़ कर आयतल कुर्सी पकड़ कर तुझे दरवाजे की चौखट के पार करके और दूर तक तुझे देख कर तेरी बलाएं ले लेके दुआ किया करती थी। तुझे ओवल से नाश्ता तो मिल गया, लेकिन तेरा मेरा बच्चा माँ की दुआओं से महरूम हो गया है। हद माँ ने कर दी और कसर बाप ने भी कोई नहीं छोड़ी। 12 बजे सो के उठे, बच्चे मदरसे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, रात को 12 बजे आए। खुदा की कसम हमें तौफीक ना मिली। जिस बच्चे को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ने एक एक रग के ऊपर 80-80 साल की हुई पर सवाब अता फरमाया, जो रग फटने पर बच्चे के दुनिया में आने पर अल्लाह ने हज उम्रे का सवाब अता फरमाया। तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया ये बच्चा स्कूल में तरबियत पाएगा? अल्लाह की कसम इस बच्चे को अगर माँ की गोद तरबियत नहीं दे सकी तो दुनिया का कोई इदारा इसे अल्लाह अकबर तरबियत नहीं दे सकेगा।
रात को बच्चा अटकेलियां करके तेरे पास आया, तूने दफे करके गाली दे के हराम दे पर्यट, अभी तो मुझे मोबाइल देखने का मौका मिला, तो अपने पास बुलाती कोई नहीं, बाप अपने कमरे में घुसने देता कोई नहीं, उन्हें मैं कम करके आया, मैनू तंग ना करियो, रोला पाया तो ਤੁਹਾਡੀ मां नू मैं थानू इंज कर दूंगा, निकलो बाहर। खुदा पाक की कसम, जब पाक नजरों ने इन बच्चों को गिरा दिया तो बदकार नजरों ने इन्हें हाथ लगा लिया, बदकार नजरों के हाथों हो गया। नतीजा ये निकला, ना तेरा मरा बच्चा ईमान का ना कुरान करा, कभी किसी रोड पर नशे के आलम में चर्स की हालत के अंदर पड़ा है। आज मेरे अजीजों, फिर उस माँ बाप की झोली उठी जो एक बच्चे के मांगने के लिए कितने वजीफे पढ़ रहे थे। आज उन्हीं माँ बाप ने अपने मरने की, औलाद के मरने की बद्दुआओं को करना शुरू कर दिया है। हुकूमतों को कोसने वालों, हमने किस हुकूमत को अच्छा कहा? हर एक को गाली दी, आवे जिंदाबाद जावे मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बहुत बड़ा सवाल है, खुदा के वास्ते खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ कर लो, कुछ कर लो। 8 साल 8वीं क्लास की बच्ची, 12 साल की उम्र है, 50,000 के मोबाइल में लाख लगा के बैठी है। माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, माँ ने फोन उठा लिया, 3 दिन रोटी नहीं खाई। इसकी जुर्रत कैसी हुई? मोबाइल कचरे में डाल दे, इसके हाथ को काट दे। खुदा पाक की कसम है, आज इसने यूं मुंह मोड़ा, इसके मुंह को सीधा ना करेगी, कल जवानी में जब आएगी तेरे बुढ़ापे को ख्याल नहीं करते हुए तेरे मुंह पर तमाचा मारने में देर नहीं करेगी। माँ ने रोटियां पका के हाट बाट में रखी हुई हैं, बच्चा 15 साल की उम्र है, घर आया, वो तो रोटी खा ले, मैं कोई नहीं खानी, मैंने पको कोई नहीं, यार अलग खा के आ गया। कौन यार है? किसी की 35 साल उम्र है, तेरे मेरे बच्चे को मोटरसाइकिल सिखाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? किसी की 20 साल की उम्र है, तेरे बच्चे की उम्र 12 साल की, यार 40 साल का कोई तुक बनता है? दो 4-4, 5-5 हजार के करारे नोट, 12-12 साल की उम्र का बच्चा, बाप ने नहीं दिया, माँ ने नहीं दिया, लेके फिर रहे। ओए मेरे अल्लाह के बंदे, इस पैसों को फाड़ के आग लगा दे, अगर ना तेरी औलाद के अंदर चला गया, ये खून बल के रगों में दौड़ना शुरू कर दिया, ये औलाद तेरी दाढ़ी पकड़ने में जवानी में देर नहीं करेगी। और कोई नहीं, बच्चा ही थे, और कोई नहीं, बड़ा होएगा। हमारा ऐसा तुम नहीं समझा रहे, कौन समझाएगा इनको? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसे दुनिया फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु के नाम से याद करती है। आपके पोते के हाथ में 4 आने, उस दौर के जमाने, उस दौर के 1 दिनार, आज के दौर के 4 आने, मुट्ठी बंद करके दादे के पास खड़े। बीवी की जरूरत नहीं, बहू की जरूरत नहीं, बाप की जरूरत नहीं कि दादे को टोक दे। आज तुम पोते से पूछ के देखो, बीवी कमरे में जाके अपने शौहर से वो हंगामा करेगी और लोगों रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ए मास्टर लग गए, एनू कह तू साडी कमाई खाना है, और पुत्रा ने तेनू रखिया 80 रखिया, और कहता होली बोल, अब्बा सुन लेगा। अब्बा आज नहीं सुन रहा, जब से इसे लाल जोड़े में लेके आया उस वक्त से सुन सुन के बाप बिस्तर पे लेट के सुन हो गया है। जिसे कुरान के साए में लेके आए थे, अल्लाह अकबर, जिसे अल्लाह ने जन्नत की हूरों की सरदार बनाया था, क्या पता था आज उसी के हाथों हमारे घर को आग लगेगी। अगर मेरी बेटी बैठी सुन रही है, मुझे नहीं पता तू घर में अच्छी जिंदगी गुजारे है या घर में बुरी जिंदगी गुजारे है, लेकिन खुदा के वास्ते अब्दुल हन्नान तेरे आगे तेरे हाथ जोड़ के तेरे पैर की जुत्ती के तलवे को चूम के कह के जा रहा है, ए मेरी बच्ची, पता नहीं तुझे बूढ़े की सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं आता, उस किताब का तो ख्याल कर ले जिस अल्लाह की ला रहा है, किताब के साए के नीचे तू घर से निकल के ससुराल में आई थी। जिस दिल से बड़ों की हैसियत हमारे घरों के अंदर खत्म होनी शुरू हो गई, अल्लाह की कसम छोटों ने बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिया है।
किचन वाली ने किचन छोड़ दिया, नमाज पढ़ने वालों ने नफिल छोड़ दिए, घर के अंदर बैठ के हर तगल ड्रामे देखने वालों, 2020 मैच की चाहत में दुकानों को छोड़ने वालों, अल्लाह ने वो दिन तुम्हें दिखा दिया। अभी तुम तौबा नहीं करोगे, हम तौबा नहीं करेंगे। आज खुदा की कसम, बच्चा मैच खेलने इतवार के दिन ग्राउंड में जाकर 1.5 लीटर की बोतल जीत के आ रहा है, कल खुदा की कसम ये सुअर लेके आएगा, तुम देखो नहीं देखोगे, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। ओए मेरा चांद, जब बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे 1.5 लीटर की बोतल पे मैच लगावे, इस बोतल को पकड़ के कचरे के अंदर डाल दे, इस बोतल को नाली में बहा दे, अगर ये तेरी औलाद के अंदर चली गई, रब्बे काबा की कसम, ये तेरी औलाद तुझे मरते वक्त तुझे कलमा याद नहीं कराएगी। हया की धजियां उड़ा दी, दरख्तों के नीचे 70-70 साल की उम्र के बुजुर्ग बैठ के शतरंज खेल रहे हैं, मजाक कर दे, वेले टाइम पास कर रहे हैं। ये कुरान पढ़े टाइम पास क्यों नहीं करते? नवाफिल पढ़ के, सलातुत तस्बीह पढ़ के टाइम पास क्यों नहीं करते?